नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। उम्मीद करता हूं सभी किसान भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने खेतों में मेहनत के साथ काम कर रहे होंगे। साथियों, आज की इस जानकारी में हम राजस्थान के किसानों के लिए फसल मुआवजा से जुड़ी एक नई और महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले कई दिनों से किसान लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर खराब हुई फसल का मुआवजा कब मिलेगा, कितनी राशि स्वीकृत हुई है और किसानों के खातों में पैसा कब तक आ सकता है। इसलिए आज की इस जानकारी में हम आपको पूरी खबर विस्तार से समझाने वाले हैं, ताकि आपको भी स्पष्ट जानकारी मिल सके कि आखिर फसल मुआवजा की प्रक्रिया अभी किस स्थिति में चल रही है और किसानों को आगे क्या करना चाहिए। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले समय में राजस्थान के कई जिलों में मौसम की मार के कारण किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ था। कई क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश हुई थी, जिससे खेतों में पानी भर गया और खड़ी फसल खराब हो गई। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की वजह से फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी और कई इलाकों में तेज आंधी और तूफान के कारण भी फसलों को नुकसान पहुंचा था। ऐसे में हजारों किसान ऐसे थे जिनकी महीनों की मेहनत एक ही समय में खत्म हो गई और वे लगातार राहत की उम्मीद कर रहे थे। ऐसी स्थिति में जब किसी क्षेत्र में फसल खराब होती है तो प्रशासन की ओर से सर्वे कराया जाता है। इस सर्वे को गिरदावरी कहा जाता है। गिरदावरी के दौरान पटवारी और कृषि विभाग के अधिकारी खेतों का निरीक्षण करते हैं और ये दर्ज करते हैं कि किस किसान की कितनी फसल खराब हुई है। इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। अब किसानों के लिए राहत की बात यह है कि कई क्षेत्रों में फसल खराबे के लिए बड़ी राशि स्वीकृत होने की जानकारी सामने आई है। जानकारी के अनुसार हजारों किसानों को राहत देने के लिए करोड़ों रुपए की सहायता राशि को मंजूरी दी गई है। इसका मतलब ये है कि जिन किसानों की फसल का नुकसान सर्वे में दर्ज किया गया है, उन्हें आने वाले समय में मुआवजा मिलने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। साथियों, ये राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। सरकार अब ज्यादातर योजनाओं का भुगतान सीधे बैंक खाते में करती है, ताकि किसानों को बिना किसी परेशानी के पैसा मिल सके। लेकिन इसके लिए यह जरूरी होता है कि किसान का बैंक खाता पूरी तरह सक्रिय हो और उसका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक हो। अगर यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो कई बार भुगतान अटक भी सकता है। अब कई किसान ये सवाल भी पूछते हैं कि आखिर मुआवजा की राशि कितनी मिलती है। साथियों, ये राशि सभी किसानों के लिए एक जैसी नहीं होती। ये इस बात पर निर्भर करती है कि किसान की कितनी जमीन में फसल खराब हुई है और नुकसान कितना प्रतिशत हुआ है। कुछ मामलों में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सहायता दी जाती है और कुछ मामलों में नुकसान के प्रतिशत के आधार पर राशि तय होती है। कई बार औसतन लगभग 17,000 रुपए तक की सहायता राशि किसानों को मिलती है, लेकिन ये हर किसान के लिए अलग भी हो सकती है। अब बात करते हैं उस प्रक्रिया की जिसके जरिए ये पूरा भुगतान किया जाता है। राजस्थान में फसल खराबा और कृषि आदान अनुदान से जुड़ी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके लिए एक सरकारी पोर्टल का उपयोग किया जाता है, जहां किसानों का डाटा अपलोड किया जाता है। जब पटवारी सर्वे करके रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उस रिपोर्ट को इस पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। इसके बाद तहसील और जिला स्तर पर उस डाटा की जांच होती है और जब प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाती है तो भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। साथियों, कई जगहों पर यह भी जानकारी सामने आई है कि बड़ी संख्या में किसानों का डाटा पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है और उनमें से कई किसानों को प्रशासनिक मंजूरी भी मिल चुकी है। इसका मतलब यह है कि जिन किसानों के दस्तावेज पूरे हैं और जिनका रिकॉर्ड सही पाया गया है, उनके खातों में जल्द ही मुआवजा राशि भेजी जा सकती है। लेकिन इसके साथ ही कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनका नाम अभी तक सूची में शामिल नहीं हुआ है या जिनका डाटा अधूरा है। ऐसे किसानों को अपने क्षेत्र के पटवारी से संपर्क करना चाहिए और अपने दस्तावेज जमा करवाने चाहिए, ताकि उनका डाटा भी पोर्टल पर अपडेट किया जा सके। इसके लिए आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जरूरत होती है। किसान साथियों, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी किसान का बैंक खाता
लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं होता और वो निष्क्रिय हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब सरकार पैसा भेजती है तो वो खाते में नहीं पहुंच पाता। इसलिए ये जरूरी है कि किसान समय समय पर अपने बैंक खाते की स्थिति की जांच करते रहें और अगर खाता निष्क्रिय हो गया है तो उसे तुरंत सक्रिय करवाएं। इसके अलावा आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल ज्यादातर सरकारी भुगतान डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किया जाता है। अगर आधार लिंक नहीं होगा तो भुगतान की प्रक्रिया रुक सकती है। अब कई किसान ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर भुगतान कब तक आ सकता है। साथियों, प्रशासन की ओर से जानकारी दी जाती है कि मुआवजा राशि चरणबद्ध तरीके से भेजी जाती है। इसका मतलब यह है कि सभी किसानों के खातों में एक ही दिन में पैसा नहीं आता, बल्कि अलग अलग जिलों और तहसीलों के अनुसार धीरे धीरे भुगतान किया जाता है। इसलिए अगर किसी किसान के खाते में पैसा आ गया है और आपके खाते में अभी तक नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रक्रिया कुछ समय तक चलती रहती है। अगर किसी किसान को काफी समय तक मुआवजा नहीं मिलता है तो उसे अपने क्षेत्र के पटवारी या कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर जानकारी लेनी चाहिए। कई बार छोटी तकनीकी गलतियों की वजह से भुगतान रुक जाता है, जैसे बैंक डिटेल में गलती, आधार लिंक न होना या दस्तावेज अधूरे होना। अगर इन गलतियों को समय पर ठीक कर लिया जाए तो भुगतान मिलने में कोई परेशानी नहीं होती। साथियों, किसानों के लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खेती पूरी तरह मौसम पर निर्भर करती है और जब फसल खराब होती है तो किसान की आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। ऐसे में सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता किसानों के लिए बड़ी राहत साबित होती है। अगर आपके गांव या आसपास के किसी किसान की फसल खराब हुई थी तो उन्हें भी ये जानकारी जरूर बताएं, ताकि वे अपने दस्तावेज सही रख सकें और समय पर मुआवजा प्राप्त कर सकें। आने वाले समय में अलग अलग जिलों से और भी अपडेट सामने आ सकती है, क्योंकि प्रशासन लगातार नुकसान की रिपोर्ट की समीक्षा कर रहा है और जिन क्षेत्रों में फसल खराब हुई है वहां किसानों को राहत देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। साथियों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने किसान साथियों के साथ जरूर साझा करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों तक सही जानकारी पहुंच सके। किसान भाइयों, जागरूक रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही जानकारी होने पर ही सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल पाता है।